मेरा बुर्का तेरी बिंदी, मिल के नींद उड़ाएंगे इन तंगियों की। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम बहनें राखी बांधेंगी। अरे और बिल्किस बानो के रेपिस्टों की तुम आरती उतार रहे हो। अरे जाओ बिल्किस बानो को पहले इंसाफ दे दो, सबसे पहले राखी मैं बांध दूंगी। पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, नवाज शरीफ की अम्मा को सलाम करने चले जाते हैं। मणिपुर में जो बेटियां बेहाल हुई हैं उनकी माओ से जाके पूछा। ईसाई, हिंदू, सिख, मुसलमान, आपको चारों धर्म यही मिलेंगे, एक छत के नीचे मिलेंगे। कि जिन लोगों ने हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा था वो गोरे थे, अब उन गोरों की नाजायज औलादे बैठी हुई हैं। भारत की जनता भीख नहीं देगी। अच्छा, अब मोदी जी कितनी भी भीख मांग लें उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भीख कहाँ मांग रहे हो, तो दावे कर रहे हैं कि वो आएंगे। मांगी तो रहे हैं, एक बार और मौका दे दो। बस यही नहीं कहा कि पैर पकड़ लाऊं। इतना काम कर दिया है कि बोले अगली बार फिर आएंगे, अभी लाल किले में आएंगे। सही बात है, लोगों के लड़कों के पास रोजगार नहीं है, लड़कियों के ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, माँ बाप सुसाइड कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, यही तरक्की है। तो ये मोदी जी के विनाश काल है, अमृत काल नहीं है। मोदी जी का विनाश काल है जी, ये विनाश काल अमित है। शाह का बात नहीं सुना था आपने? 45 साल और रहेंगे वो अभी। हाँ, वो जिंदा रहेंगे, अब पता नहीं कौन सी काल कोठरी में रहेंगे, वक्त बदलने वाला है। मोदी नहीं तो कौन चाह रहे हैं आप लोग, कौन प्रधानमंत्री? वो बने जो देश को आगे ला सके, वो बने जो देश की आखिरी मेड़ पे बैठे किसान से ये पूछ सके कि बीज खरीदा था तो बेटी का जेवर तो गिरवी नहीं रखा। वो बने जो देश का लाल हो, वो बने जिसके खून ने देश में धमाल मचाया हो, वो बने जिसकी दादी के खून ने एक एक कतरे से 100 देशभक्त पैदा करे हो। नाम नहीं ले रहे आप, नाम नहीं ले रहे। नाम आपको लेना पड़ेगा, मैं क्यों लूंगी? नाम जनता ले रही है, जनता जानती है नाम। संदेश क्या देना चाह रहे, कौन है फिर ये? मैं संदेश सिर्फ इतना देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा था वो गोरे थे, अब उन गोरों की नाजायज औलादे बैठी हुई हैं। काम वही है, शक्लें हम जैसी हैं, बस सबका हम साथ लोगों जैसे ही हैं, लेकिन सांवले रंग में है, सांवला रंगी सूरत है, देशभक्त का चोला पहने हैं, लेकिन फैसला आपको करना है। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम बहनें राखी बांधेंगी। अरे जाओ बिल्किस बानो को पहले इंसाफ दे दो, सबसे पहले राखी मैं बांध दूंगी। बिल्किस बानो को रेप जिसने करा उसको तुम पूजा करवाते हो, उसकी तुम आरती उतरवाते हो, फिर कहते हो कि मुस्लिम बहनें तुमको राखी बांधे। कर्णावती ने राखी भेजी थी और वो बादशाह चल दिया था उसकी रक्षा करने। जब तुम बिल्किस को ही इंसाफ ना दिलवा सके तो क्या हमारी हिफाजत? महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, हमेशा महिला के लिए बोल रहे हैं, हम काम किया हमने महिलाओं के लिए। मणिपुर की महिलाओं को कितना सम्मान मिला, एक बार भी वो अपनी व्हील चेयर से नहीं उठे। वो जो उनका बड़ा करोड़ों का जहाज है जिससे वो अमेरिका लंदन भागते हैं, मणिपुर चले जाते, वहाँ क्या उनकी बहनें नहीं हैं? वहाँ कौन है? क्या पाकिस्तानी बैठे हुए हैं? पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, नवाज शरीफ की अम्मा को सलाम करने चले जाते हैं। मणिपुर में जो बेटियां बेहाल हुई हैं उनकी माओ से जाके पूछा कि आखिर बात क्या है? तो बदलाव चाहते हैं कुल मिलाकर 24 में। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरा मुल्क एक बार बटा था 1947 में जी। उस वक्त मैं पैदा नहीं हुई थी जी। मेरे नाना थे, उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उस वक्त कोई शर्मा वर्मा या पठान या सैयद या पसमंदा नहीं था, उस वक्त सब भारतीय थे। और लास्ट में मैं एक चीज कहती हूँ कि मेरा बुर्का तेरी बिंदी, मिल के नींद उड़ाएंगे इन संगियों की। बस बात खत्म। क्या मैडम सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, एकदम सही, एकदम। ये नारी शक्ति की आवाज है और ये मोदी की कुर्सी हिला के रखेंगी। 2024 में बदलाव देखोगे आप। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, दावे के साथ हम बोल रहे हैं। वाले कह रहे राहुल जी में मैच्योरिटी तो है। मैच्योरिटी क्यों नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ है और हमारे राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? तो दिख रही है ना कि कहते हैं कि मुस्लिम बहनें राखी बांधेंगी और बिल्किस बानो के रेपिस्टों की तुम आरती उतार रहे हो हैं? तो मोदी जी का करनी कतनी में फर्क है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं, हमारे हिसाब से तो मंदबुद्धि है। बात खत्म हो गई और एक मंदबुद्धि देश नहीं चला। मंदबुद्धि है? बिल्कुल। कैसी बातें कर हिंदू रहे हैं आप? मुस्लिम में बांटने वाला मंदबुद्धि ही है। वाले प्रधानमंत्री जो हिंदू मुस्लिम में इस मुल्क को बांटे वो मंदबुद्धि। जो औरत से औरत को लड़ाए वो मंदबुद्धि। औरत की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, औरत सिर्फ औरत है, वो शक्ति का स्वरूप है, वो विनाश का
रूप भी ले सकती है, वो काली भी है, वो दुर्गा भी है, वो पार्वती भी है और वो माँ अम्बे भी है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि डंका बजा रहे पूरे विश्व में प्रधानमंत्री। हाँ, डंका बजा तो रहे हैं, बेइज्जतियों का डंका बज रहा है, बज तो रहा है बेइज्जतियों का डंका। ट्रिलियन में हमारी इकोनॉमी थी, अब दूध का डिब्बा महंगा कर दिया, हमारे बच्चों की दवाइयाँ महंगी कर दी, शिक्षा महंगी कर दी, हमारी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, दहेज का सामान लेने जाओ तो बस के बाहर है। मोदी जी ने डंका तो बजा दिया है। कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे हाँ, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगी। पिछली बार भी कहा था 15 लाख दे रहे थे मोदी जी, अब की बार देखो ये सर पे ये जो कपड़ा पहने ना बहन जी, ये भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैडम ये मोदी जी फिर दावे कैसे कर रहे हैं कि जो और भाषण अरे मेरी बात सुनो, जब पहली बार चुनाव लड़े थे उनने दावे किए थे, झूठे वादे किए थे, महिला और जो गरीब देश की जनता को गुमराह किया था, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, पूरी तरीके से जाग चुकी है और मोदी जी की अब कुर्सी हिलने वाली है और ये सब दावे आवे अब कुछ भी हमको नजर नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बनेंगे और बनेंगे। क्या मैडम क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं राहुल जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है ना, वो डिग्रियों के नाम पे झूठ का उनका पुलंदा है। मोदी जी का नाम ही झूठे का पुलंदा है, ठीक है। और कांग्रेस आई जो है एक डिसेंट पार्टी है, एजुकेटेड पार्टी है, उसके ऑल जितने लीडर्स हैं वो ऑल एजुकेटेड है, उनकी बातें जो है सच्चाई है, जमीन पर है। मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब बातें कागजी करते हैं, कुछ ही नहीं करते, पब्लिक को सिर्फ बांटते हैं मजहब के नाम पे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको उन्होंने अच्छी तरह से पट्टी पढ़ाई। मोदी जी को अरे चुन क्यों रहा है? उन्होंने धर्म जो होता है ना, एक धर्म चीज ऐसे होता है, इलिटरेट जो पर्सन होता है वो धर्म के नाम पे बहुत डर जाता है, वो पूरी अच्छी तरह से डर जाता है। और जितना एजुकेटेड होगा वो लॉजिकल बात सोचता है। अब उन लोगों के भी समझ में आ गया है कि मोदी जी हमें पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। बदलाव, बिल्कुल टोटली बदलाव। और आप ये बदलाव जो देखेंगे ना, बहुत लार्ज स्केल पर होगा। औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसमें शामिल होंगे और ऐसी आंधी चलेगी, कांग्रेस की ऐसी आंधी चलेगी कि ये 24 की इनकी हवा में हवाई हो जाए। और जैसे घर संभालती वैसे देश संभालेंगे। बिल्कुल, जैसे घर संभालती है, घर देश भी संभालेगी। दिखाएंगे आपको इस मिट्टी की शक्ति देखनी है। बताइए। ईसाई, हिंदू, सिख, मुसलमान, आपको चारों धर्म यही मिलेंगे, एक छत के नीचे मिलेंगे, एक आसमान के नीचे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि आप ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, सारे धर्म हैं यहाँ पे। जी, सब धर्म मिलकर। मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम बोलते हैं सारे लोग मेरे साथ हैं। ये भूमि कर्म भूमि है, कर्म करके दिखाने वाले कर्मठों की, वीरों की भूमि है। यहाँ सिर्फ बयानबाजी पे ये देश नहीं चला है। इस देश को आजादी मिली है अपने एक खून की एक एक बूंद को, अपने खून के एक एक कतरे को कुर्बान करके। तो इसलिए यहाँ बयानों की कोई जगह नहीं है। तो क्रिश्चियन क्या माना जाए कि क्रिश्चियन अब मोदी जी से अलग हो गए हैं आपके हिसाब से? अलग कोई भी नहीं है, अलग तो कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, लेकिन हम इस हाथ की 5 उंगलियां हैं, हम इस पंजे की 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियां मिलके पंजा बना है। अच्छा, दिखाइए कौन कैसे? देखिए, ये सब है। हम दो ईसाई हैं। हम हिंदू हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ। तो एक ही फ्रेम में जी, ये दिखाया है हमने आपको, ये पंजा दिखाया है हमने आपको, ये पंजा मिलकर मुट्ठी बनी है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? पंजा हम सब एक पंजा दिखा के मुट्ठी बनाई है हमने, सेक्युलर कंट्री और इस मुट्ठी से देश चलेगा। हिंदुत्व के नाम में यही तो कमी है ना, यही तो कमी है ये सबसे तो बड़ी। देखो, ये तो मोदी जी की सोच है, ये राहुल जी की सोच नहीं है। राहुल जी एक नई कांग्रेस बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। मोदी जी न्यू इंडिया कहते हैं। न्यू इंडिया हिंदू मुस्लिम, खाली न्यू इंडिया हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है भाई मेरे। हिंदू मुस्लिम से खाली, हाँ, बस उनको वोट चाहिए हिंदू मुस्लिम करके।